हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट लेक्चर क्लास में क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर क्लास था उसमें आप लोग को ये बता दिया गया था कि वैद्युत क्या होता है, उसके थ्रू वैद्युत घर्षण वैद्युत क्या होता है, स्थिर होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब बेसिकली सभी बता दिए गए थे राशियाँ। लेकिन कुछ दिक्कत ये हो गया कि उसमें जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें थोड़ा साउंड बैकग्राउंड साउंड का जो नॉइज़ था उसकी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए सॉरी। कोशिश कर रहे हैं आज की जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बैकग्राउंड साउंड या फिर कुछ और अदर से आप लोग प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमको क्या बनाना है, हम लोग टॉपिक पर चलेंगे गुलाम का नियम पर। गुलाम का नियम देखिए, ध्यान थोड़ा समझिएगा आप लोग कूलाम के नियम पर। ठीक है, कूलाम का नियम होता क्या है, आप लोग को कूलाम नियम से क्या फाइंड किया जाता है। ठीक है, कूलाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कोई दो आवेश होते हैं, हम लोग देखते हैं कभी कभी जैसे एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, इस पर कोई आवेश इसी थे Q1 या इसी को ऐसे मान लीजिए ए इसको सपोज कर ले रहे हैं, बी इसको सपोज कर ले रहे हैं, तो एक आवेश यहाँ है दो आवेश यहाँ है। कूलाम के नियम से देखा जाए दो आवेशों के बीच बल ज्ञात किया जाता है। आप लोग ये जानते हैं, जैसे पिछली क्लास में बता दें दो आवेश है तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जरूर लगेगा। अब वो आकर्षण बल होगा प्रतिकर्षण बल होगा, उसी की क्या करें, उसी को ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का यूज करते हैं। कूलाम के नियम से वो बल आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और उसका नेचर भी ज्ञात कर सकते हैं कि वो दोनों के बीच जो बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच वो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, उसी को नेचर बोलते हैं। जब पूछेगा न्यूमेरिकल में आपको बल का मान भी बताइए दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है उसको ज्ञात कीजिए आप, और उस बल की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब तो आप समझ जाइएगा कि अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन, वो न्यूमेरिकल में आप नहीं निकल पाएंगे, बट आपको थ्योरेटिकल जानना जरूरी है। थ्योरेटिकल जानना है जब आपका दोनों चार्जेज सेम होंगे, दोनों चार्जेस सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, जैसे कल अभी बताते हैं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स का वर्क करेगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर दूसरा क्या है, या प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों रहेंगे तो, और दूसरा बताया था एक प्लस एक माइनस और दूसरा माइनस और प्लस या रहेंगे, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। ये आपका थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें मतलब थोड़ी थ्योरेटिकल ये हो जा रहा है। ये आप डिरिवेशन नहीं पाएंगे, फार्मूला से हम कोई वैल्यू रख दें कि हमें उसमें मिल जाए कि अट्रैक्शन फोर्स हो गया रिपल्सन, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं मिलेगा। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा अपने में। देखिए दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, एक पॉजिटिव है निगेटिव, एक डिपेंड करेगा जब वैल्यू दिया रहेगा तब न्यूमेरिकल में। एक Q1 है दूसरा Q2 है, इनके बीच की दूरी सपोर्टेड कर ले रहे हैं R है, इनके बीच की दूरी कितना है R हो जा रही है। ठीक है, तो जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है, कूलाम का नियम ये होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण क्या है प्रतिकर्षण क्या है वो तो डिपेंड करेगा कि आवेश दिया रहेगा तभी मालूम हो पाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आवेश दिया नहीं इसीलिए दोनों बोलना है आप लोग को, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। और इसी को एक वर्ड और बोल सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को एक ही वर्ड में बोल सकते हैं वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल में बोल देंगे तो उसमें दोनों आ जाएगा, आकर्षण भी बल आ जाएगा और प्रतिकर्षण बल भी आ जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा कूलाम का नियम। कूलाम नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है, उन दोनों आवेशों के एक Q1 है और दूसरा Q2 है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आया? जो आवेशों के बीच बल लग रहा है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा वही आकर्षण वही बल जो वैद्युत बल है वही बल किसके बराबर होता है, तथा उनके बीच की दूरी जो होती है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह मतलब क्या होता है, जो बल होता है वैद्युत बल दो आवेशों के बीच, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी होती है डिस्टेंस होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इससे क्या स्पष्ट होता है, यह होता है कि अनुक्रमानुपाती मतलब एक समझ लीजिए आप लोग, अनुक्रमानुपाती मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती समझ लीजिए मतलब कि बढ़ेगा अगला तो ये घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब ये आर स्क्वायर क्या है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका वैल्यू घटेगा और इसकी वैल्यू घटेगी तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। हमारे कहने मतलब दूरी क्या होगी घटेगी तो उनके बीच बल जो होगा चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। दूरी जहाँ घटी
तहाँ बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए बल क्या होता है, दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है, बीच का अनुपाती। और दूरी बढ़ गई दोनों आवेशों के बीच, क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ गई दोनों आवेशों के बीच, क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तब इसके बारे में नियम थोड़ा आप लोग इसका लिख लीजिए। नियम क्या होगा, नियम आप लोग नोट कर लीजिए। इस नियम के अनुसार कामा डबल कामा में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ले रहे हैं। ओके, वैद्युत बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। वैद्युत बल किसके होता है, वैद्युत बल, जैसे यह लिख दिए, दोनों आवेशों के, दोनों आवेश, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होती है। अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, डबल इंटू ये कूलाम का नियम है। कूलाम नियम है कि जैसे यहाँ डायग्राम भी बना दे रहे हैं आप लोग, डायग्राम साथ नोट्स अपना कंप्लीट करते चलिएगा आप लोग साथ साथ में। इनके बीच के डिस्टेंस कितना कर ले रहे हैं, आर कर ले रहे हैं। इस पर कितना आवेश है, ये बिंदु ए है, इस पर Q1 आवेश है, यह बिंदु बी है, इस पर Q2 आवेश है। तो कूलाम ने क्या कहा हुआ था, दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और कूलाम के नियम से देखा जाए क्या हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी है उसके वर्ग के बीच का अनुपाती। कौन, जो बल होता है। ये सेकेंड हो जा रहा है। अब हमें दिमाग में आ रहा है, जैसे कूलाम के नियम थे तो बता दिए, इसमें Q1 क्या है, Q2 क्या है, थोड़ा तो उसमें दो आवेश तो हैं, वो तो नियम में हो गया। इसके पहले डेरिवेशन करने से पहले, आप लोग कुछ दिखाने से पहले, स्टेटमेंट लिखने से पहले कुछ तो बताएंगे इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ के बारे में स्टेटमेंट लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप लोग, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जब r दूरी पर स्थित है तो कूलाम का नियम लगा दीजिए। ये कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या है, यह प्रोपोर्शनल, दोनों आवेशों गुणनफल, दोनों आवेश मालूम होंगे Q1 Q2 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा क्या कर दे रहे हैं, यह प्रोपोर्शनल 1/r², ये वैल्यू हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में मिला है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और यह प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को अगर दोनों कंबाइन करेंगे क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, अगर फोर्स इसके इक्वल है, फोर्स इसके इक्वल है, तो क्या होगा, फोर्स कितना हो गया, Q1 Q2 किसमें मल्टीपल क्या होगा, Q1 Q2 एक क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब अंश है, हर में कुछ नहीं क्या है, सपोज करें 1 है, इसका इसमें मल्टीपल अगर सपोज कर लें Q1 Q2 हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ गया। अब हम लोग ये बात जानते हैं, जब प्रोपोर्शनल हटता है, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई नियतांक आता है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, प्रोपोर्शनल ये हटेगा तो नियतांक क्या आएगा, स्मॉल के होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है स्मॉल के, Q1 Q2 बटे क्या है, r², ठीक है। Q1 Q2 जहाँ आप लोग ये लिख सकते हैं, जहाँ स्मॉल के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसका मान क्या होता है के का वैल्यू होता कितना है, ये भी जान लीजिए 1/4πε के, ओके, ये के का वैल्यू होता है। यहाँ पर कहें साइलेंट क्या है, के क्या है, कैपिटल के है, और ये स्मॉल के है नियतांक, इसका वैल्यू इतना होता है। ये सब अभी आगे बता रहे हैं आप लोग, स्मॉल की कैपिटल क्या होता है, बैठ यहाँ देख लीजिए। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो फोर्स होता है वो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε के Q1 Q2/r²।
ये आपको मिल गया इतना वैल्यू। अब इसमें आप लोग को कुछ बता दूँ, आप लोग पहले इतना स्किप कर लीजिए, फिर उसके बाद इधर बताएंगे क्योंकि बेटा इधर ओके। ओके देखिए यहाँ 1/4 एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं या एफ्स भी पढ़ते हैं, एफ्स के या एप्सिलॉन के Q1 Q2 R स्क्वायर आ गया। अब हम लोग यहाँ जो इसका वैल्यू है इसको हम पूरा पहले संक्षेप में लिख देते हैं, ठीक है। पहले इसको हम ऐसे राइट कर दे रहे हैं, ये फार्मूला आपको हो गया। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं, याद रखिए इसका वैल्यू जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है, जो कैपिटल के है वो क्या है। जो एप्सिलॉन है वो विद्युतशीलता है, कोई माध्यम है, माध्यम की विद्युतशीलता, जैसे माध्यम जानते हैं ना, जैसे निर्वात हो गया और फिर तार वायर हो गया, वायर में ही करंट फ्लो होती है ना, ये सब माध्यम है। किसी माध्यम माध्यम की विद्युतशीलता, और जो के है उसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ओके ये हो गया परावैद्युतांक। इस अगर हम लोग देखा जाए, अगर माध्यम निर्वात है, अगर माध्यम निर्वात हो जाए कहीं कहीं, फिर वायर के थ्रू अकॉर्डिंग, मतलब वायर के रिस्पेक्ट हम लोग क्या कहते हैं, अगर करंट फ्लो हो रहा है घर में, या फिर वायर नहीं है, कोई निर्वात ही है, बीच में निर्वात है, मतलब निर्वात में तो करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से वहाँ आवेश तो प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ स्थिर आवेश, हम लोग पहली बात स्थिर आवेश पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम कल ऐसा आपको आप बता दिए थे, जो फिजिक्स फर्स्ट पार्ट है वो दो, फिजिक्स जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो उसी पार्ट में बांटा गया, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट को दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर, जिसमें आवेश स्थिर हो, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसमें आवेश गतिमान हो, जैसे कि करंट फ्लो हो रही है, वो उसमें आएगा, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर से आएगा। अभी तो क्या होगा, स्थिर आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात बताएं, अगर हम लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ पर माध्यम जो हो जाए, आवेशों के बीच जो माध्यम रखा गया है, हम यहाँ डायग्राम छापे थे Q1 Q2, आवेशों के बीच जो माध्यम रखा गया था, वो माध्यम अगर न होगा, निर्वात अगर होगा, तब क्या होगा। जब निर्वात होगा तो ये ध्यान दीजिए, निर्वात की कैपिटल K का वैल्यू 1 होता है और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा है, निर्वात यदि रहेगा, दोनों आवेशों के बीच ये निर्वात रहेगा, निर्वात के लिए दोनों आवेशों के बीच निर्वात रहेगा, तो एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर देते हैं, और के का वैल्यू जो होता है बच्चा वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कैपिटल के स्मॉल के नहीं है, परावैद्युतांक है। तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एफ्स की जगह क्या रख देंगे, एफ नॉट, तो एफ नॉट हो जाएगा, और के का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो गया कूलॉम्स का नियम, ये आपका कूलॉम्स नियम प्रूव हो गया। ये फार्मूला है, इसी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ की सहायता, इस फार्मूले की सहायता से दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हैं। और आकर्षण या प्रतिकर्षण आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सेम आवेश रहेंगे, सेम चार्ज रहेंगे, चाहे प्लस प्लस रहेगा दोनों, माइनस Q1 Q2 वैल्यू प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल। अगर डिफरेंट चार्जेज रहेंगे तो उनके बीच आकर्षण बल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया बताना है। आइए कुछ और बता देते हैं यहाँ पर, जहाँ करके ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू दिया रहेगा, बट इसका वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है याद रख लेंगे, या प्रैक्टिकली वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 × 10 घाते 9, अब कहीं मात्रक क्या होगा सर, मात्रक को इसका हम निकाल रहे हैं ना, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 घात 9, हमें बहुत दिक्कत होती है हम लोग को कि मात्रक बताने में, मात्रक रटते भूल जाते हैं, कुछ लड़के कह रहे थे सर मात्रक याद करने कोई जरिया बताइए, तो आप लोग को ये बता दे रहे हैं, फार्मूला यदि मालूम है तो मात्रक आसानी से याद किया जा सकता है। कैसे, जैसे इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, इसका वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद कर लिए, लर्न कर लिए, जो इसका मात्रक निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इसी के निकालना है, तो इसके साइड में जिसका मात्रक निकालना है, जिस क्वांटिटी का, हमें इस पूरे क्वांटिटी का मात्रक निकालना है, तो इसके साइड में जितने भी क्वांटिटी सब उसको ट्रांसफर कर दिए दूसरे साइड, चलेगा, इसको ट्रांसफर इस साइड करेंगे, क्या होगा, ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही करके देख लीजिए, F R² इधर आएगा, ये Q1 Q2 अंश में है तो हर में हो जाएगा, Q1 Q2 इधर बचेगा, क्या इधर क्या बचेगा, यही बचेगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसके इक्वल क्या होगा, न्यूटन, बल्क मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कल बता दिए, कूलाम 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 स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू।
लर्न कर लीजिएगा आप लोग इसको। ओके, इतना होता है आप लोग का यह टॉपिक कूलाम का समाप्त हुआ। आप लोग इसकी परिजल्दी करें इसे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लोग चलते हैं। ओके, इस मिटाए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब कभी कभी होता है, कुछ लोग पूछते हैं जैसे एप्सिलॉन जो था इसमें विद्युतशीलता, सर वो विद्युतशीलता तो उसका वैल्यू भी कुछ होगा, मान भी कुछ होगा। जरूर आइए उसको पहले हम उसका मान निकाल लेते हैं, बीमा निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं ना। एप्सिलॉन नॉट जो था, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक तथा एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है आपको इसका वैल्यू कितना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है या फिर एक नंबर क्वेश्चन वन लाइनर में दे देता है। एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व बीमा देखा। सबसे पहले इसका मान मात्रक बीमा निकालने के लिए एक वैल्यू आपको जानने की जरूरत है, या हम जानते ही कर लीजिए, जानने की जरूरत क्या है, आपको एक वैल्यू याद करना पड़ेगा। ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए कोई ऐसा फार्मूला है जो हम जानते हों, कोई ऐसा वैल्यू क्वांटिटी है जिसको हम जानते हों। जरूर अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अभी जस्ट कूलम के नियम में पढ़े थे हम लोग, इतना पढ़े थे। अब हम लोग क्या करें, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो इसी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जब इसको हम क्या करें, पहले रिवर्स करिए, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिवर्स होगा क्या होगा 9 × 10⁹ ओके। मात्रक भी निकाल लेंगे, मात्रक उल्टा हो जाएगा, मात्रक भी आप लोग मात्रक भी उल्टा हो जाएगा, फिर दोनों को रिवर्स करिए। एप्सिलॉन नॉट मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, ये 4 पाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और पाई वैल्यू क्या होता है 22/7 हो जाता है आपका। 9 10⁹ जो है उसको अपर में ले जाएंगे, 10⁻⁹ हो जाता है। ओके, आइए देखा जाए फिर आगे क्या हुआ, कोई दिक्कत आप लोग को। अब इसमें क्या करेंगे, आप लोग एक वैल्यू बता दे रहे हैं, 7 अपर हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 36/22 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। एक बात बता दें, आप लोग लोअर क्लास के बच्चे तो है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, आप लोग बूढ़ा भाग कर लीजिएगा, और आप लोग जहाँ तक कोशिश करिए यहाँ तक लगाने के बाद दिखाने के बाद उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लीजिए अपने कि सही है गलत है, किस तरह से बता ही दिए हैं, एक बार चेक कर लीजिए अपने पूरा भाग करके। लेकिन उसके बाद फिर लर्न कर लीजिए कि जिस एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकें, और लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको किसी न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ जाती है हमें। इसको अगर इसको मल्टीपल करके 7 में डिवाइड करेंगे तो आप 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मात्रक है, इसमें इतना डिवाइड करेंगे इतना पाएंगे आप लोग। चाहे सपोर्ट डेट अगर आप भाग करना चाहे, हम भाग बता रहे हैं, आप लोग कर लीजिए, एक तो कॉमेडी टाइप में हंसी बता रहे हैं आप लोग को। 36 में 22 को डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा 7 में डिवाइड करेंगे, समथिंग इतना आएगा 0.085 इतना आएगा। 10 को आर क्या हो जाएगा -9 जो है उसको सीधा राइट करेंगे, 7 में डिवाइड इसका पूरा करेंगे तो इतना आएगा आपको। हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक रूल में लिखेंगे तो पॉइंट को यहाँ पर ले जाएंगे, पॉइंट को यहाँ क्या करेंगे राइट साइड में 2 डिजिट मूव करेंगे पॉइंट को, तो पावर में क्या होते हैं घटता है, पावर में घटेगा, सॉरी गलती लिखी है, इतना होगा 3 डिजिट मूव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के पहले एक क्या होना चाहिए नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। एक क्या है सब पॉइंट के पहले जीरो वाले डिजिट हैं, तो इसका मतलब नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो अशून्य अंक, इसका मतलब पॉइंट को यहाँ लाना है 1 2 3 अंक। जब पॉइंट को हम खिसकाएंगे तो पावर में क्या होता है, कल बताए थे ट्रिक आप लोग को कि उतना घटा लिया करें, 3 डिजिट राइट साइड में खिसकेगा पॉइंट, -3 करेंगे तो -3 और -9 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसे लर्न कर लीजिए आप लोग, इतना वैल्यू आ गया, मान तो निकल गया। अब मात्रक क्या है आप लोग खुद देख लीजिए, मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। अब आइए बीमा पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट इसका, ये भी हो गया, मात्रक भी हो गया हम लोग को। अब बीमा निकालना है, सबसे पहले मात्रक, बीमा निकालने के लिए मात्रक के सबसे पहले, मात्रक नहीं मालूम है तो बीमा नहीं निकाल पाएंगे। बीमा निकालने के लिए सबसे इसे मूल मात्रक में चेंज करते हैं, कूलम क्या करते हैं एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ओके। कूलम जैसा कि कूलम क्या होता है एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आईटी होता है, और न्यूटन क्या तोड़ते हैं हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, यहाँ भी सेकेंड ही है समझिएगा आप लोग, ए मीटर स्क्वायर है, ओके। सभी क्वांटिटी को ऊपर ले जाइए सबसे पहले,
किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे, किलोग्राम की पावर कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा, 1 है नीचे। मीटर है और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पूरे मीटर, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, घात का चिन्ह बदलता है, मीटर घात क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या है सेकेंड, सेकेंड पावर -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मतलब, और सेकेंड स्क्वायर पहले ही से एक ठो है तो सेकेंड पावर 4 हो जाएगा। एम्पियर है तो एम्पियर स्क्वायर ऊपर वो है रहने की, हो गया। जब मूल मात्रक आपको मालूम हो गई, इसे क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किसमें, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। बीमा को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चा लोग, पहले घूंघट बना दे जिससे अच्छा रहेगा आप लोग। क्या किलोग्राम क्या लिखा जाए, एम, एम पावर -1, एल, एल की पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर, हाँ देखिएगा सेकेंड, सेकेंड को वीमा में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर मतलब लंबाई की मात्रक है, लंबाई की मात्रक मीटर, मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम दरम्यान मात्रक है जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एम्पियर, एम्पियर को विद्युत धारा की मात्रक है जिसको हम बीमा में कैपिटल ए से ही लिखते हैं। ओके, इतना बनाने के बाद अपने आंसर को आप घूंघट के अंदर सजा दीजिए जिससे बहुत सुंदर है। ओके, स्किप कर लीजिए आप लोग, एक आपका क्वांटिटी पूरा हो गया। ओके।